प्रभु नित्यानंद शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम अपने परम गुरुदेव और अपने गुरुदेव श्री पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और तत्पश्चात जो मेरे शिक्षक गुरु हैं उनके भी श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सब वैष्णव के जितने भी श्रोतागण हैं यथा योग्य जो है मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो किया कृष्ण के जन्म रहस्य के बारे में श्रवण किया। और मेन जो है कि कृष्ण कृष्ण के जन्म रहस्य में से भी पहले जो है हमने 4-5 क्वेश्चंस जो हैं, जैसे हमने पहले जाना कि 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चंस के आधार पर ही पूरी भागवत बताई गई है। लेकिन अब जो है कृष्ण के जन्म रहस्य से भी पहले हमने कुछ 4-5 चीजें थी जो उनके प्रश्नों के उत्तर हमने जाने थे। जैसे सबसे बड़ा है जो है कृष्ण कौन है। ठीक है, तो अब हम लोग कृष्ण कौन है के बारे में तो आप सब लोग अब श्रवण कर चुके ही हैं कि वो भगवान है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो वाकई आप लोग मानते हैं कि कृष्ण भगवान ही है। कौन मानता है? सारे लोग मानते हैं? हाँ जी बोलिए। जी दीदी। मानते हो ना सारे? जी क्योंकि अब दीदी मानते हैं। ठीक है, तो जो भगवत गीता के आधार पर और सारे शास्त्रों के आधार पर जिस तरह से कि श्रीमद् भागवत जो है समस्त शास्त्रों का सार है, उन्हीं के ही आधार पे जो है कृष्ण को ही प्रतिपादित किया गया है कि भगवान कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अगर भक्ति है तो कृष्ण भक्ति ही सबसे सर्वोच्च है। और मतलब केवला भक्ति यानी भक्ति में भी बहुत सारी भक्ति हो गई ना, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और केवला भक्ति। तो केवल केवला भक्ति के द्वारा ही जो है कृष्ण जानने योग्य है। वही एक ऐसी भक्ति है जो कृष्ण को वशीभूत करती है। वही एक ऐसी भक्ति है जो कृष्ण से हमें साक्षात प्राप्त करवाती है और ऐसा लोग ऐसा धाम प्राप्त करवाती है जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसके लिए अब ये जो हम लोग आप लोगों को जो क्लासेस दे रहे हैं इसका क्या तात्पर्य ही क्या है? क्योंकि जैसे कि एक बच्चे के लिए ना 10वीं तक के जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं ना वो कंपलसरी होते हैं। उसमें साइंस भी होती है, मैथ्स भी होता है। और कहते हैं कि हमारे जैसा 8 सब्जेक्ट या तो होते नहीं, मेन तो 5 होते ही हैं हमारे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, ये सारे मैथ्स और ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको थॉरली हमें पढ़ाया जाता है। यानी फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक। 10th तक ही हमें क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम अच्छी तरह से उन सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और इतने 8-10 साल हमें लग जाते हैं कि हमारी अपने आप को जानने में कि हमारी रुचि किस में है। यानी 10th तक जब हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ ली, मैथ्स भी देख लिया क्योंकि रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं ना पूरे साल, और साइंस भी पढ़ ली, देख लिया, फिर उसके बाद हम जब 10th में आकर हम इतने मेच्योर हो जाते हैं कि हमें सब चीजों के बारे में पता होता है और अपना इंटरेस्ट भी हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में आगे पढ़ना है। फिर वहां पर हमें 3 चॉइस मिलती हैं, साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स। अब उन तीनों में ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। अब यहाँ पे कंपलसरी है चूज करना। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो साइंस भी करूंगा, कॉमर्स भी करूंगा, क्योंकि अपनी अपनी जगह तो सारे कोर्स ठीक है, साइंस भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, सबके अपने इंटरेस्ट की बात है। लेकिन किसी एक को ही चूज करना पड़ता है, कोई तीनों ही करके नहीं आगे चल सकता। जो तीनों लेके करेगा तो वो तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, फिर वो उसमें अलग जाता है। इसी तरह से जो आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, जो हमारी स्टार्टिंग से चली एक से लेके अब मतलब आगे अलग अलग टॉपिक्स में बता रहे हैं, आपको कृष्ण के बारे में तो बताते ही बताते हैं, साथ में हम आपको बहुत सारी चीजों की भी नॉलेज देते हैं। संसार की भी होगी, परमार्थ परमार्थ की जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हम आपको देते हैं। राम कौन है, देवी देवता कौन है, इसी तरह से जो भगवत गीता का जो है ना, भगवत गीता में भी आपको सब चीजें बताए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको कि आप लोग आंसर उसमें ना मिल सके। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पे दिए गए। तभी भगवत गीता का हमारे गुरुदेव मतलब आचार्य वर्ग कहा करते हैं कि मतलब लोग तो कहते हैं कि भगवत गीता समझ ले तो भगवत प्राप्ति हो गई, मतलब इतना अच्छा सुंदर ग्रंथ है। लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि भगवत गीता तो हमारी भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी सबसे पहला शास्त्र वही है। तो अभी मतलब भगवत गीता से शुरू होता है।
यानी सबकी जो है कि भक्ति आके भगवत गीता पे जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे आचार्य वर्ग क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के बाद जो है भक्ति स्टार्ट होती है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि सब चीज इसीलिए कि भगवत गीता में भगवान ने सब चीजों को अच्छी तरह से बताया हुआ है कि जो भी स्पिरिचुअल में हम भटकते हैं ना, कभी अपनी कामनाओं के, अब हमें अगर से गुरु वर्गीय ना होते, आचार्य वर्गीय ना होते, तो हमें कौन बताता कि हम क्यों संसार में भटक रहे हैं। जैसे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि कृष्ण से कि आपकी भक्ति करना बड़ा सरल है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि अगर हम योग करें, तपस्या आदि करें, तो उसमें हम अब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि उस तरह की भक्ति का हम लोग कर सके, जैसे सतयुग में हजारों हजारों साल तक किया करते थे। लेकिन अब जो है हम नहीं कर सकते ऐसे। तो फिर भगवान ने क्या करे, कहते हैं उठते बैठते नाचते गाते जो है फिर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तुम्हें किसी चीज को त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको अगर किसी को खाने का शौक है तो भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाओ और खाओ, है ना। इसी तरह से अगर कहते हैं कि आपको नाचने का शौक है तो भजन लगाओ और कृष्ण के लिए नृत्य करो। तो कृष्ण ने तो जो है पूरा मतलब एक ऐसा माहौल दे दिया जहाँ पे हंसते गाते नाचते गाते जो है हम भक्ति करते हैं। तो कहते हैं ये तो बड़ा सरल है, इस तरह से तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि अगर कृष्ण जो तुम्हारी ये भक्ति इतनी सहज और सरल है, तो सारे के सारे जो जीव हैं ये क्यों नहीं कर लेते भक्ति? सारे के सारे जीव इधर क्यों भटकते रहते हैं? वो फिर आपकी भक्ति करके मतलब आप कहते हैं कि आपका लोग जो है धाम को उसको प्राप्त करेंगे, तो ये क्यों नहीं कर पाते? तो वहां पे कहते हैं आश्रधाना, यानी आश्रधाना पुरुषा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं आश्रधा के कारण, यानी उनको मेरे ऊपर पूर्ण पूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है मुझ पर। इसी कारण जो है जीव जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो है भटकता रहता है, भटकता रहता है। कहते तो फिर अर्जुन कहते हैं कि लेकिन वो तो आपकी भक्ति करते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं ऐसे भी भक्त होते हैं जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, मेरी कथाएं भी श्रवण करते हैं और मुझे किसी तरह से चाहते हैं कि मैं प्राप्त करें, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते और मुझे ही पाने के लिए अलग अलग रास्तों के ऊपर भटकते रहते हैं। तो ये कहते हैं अश्रद्धा का काम है। अब ये बड़ा सा मतलब अजीब सी एक दशा हो गई, अजीब सा रास्ता हो गया कि मतलब कृष्ण को भी पाना भी चाहते हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, फिर भी अन्य अन्य रास्तों से हम क्यों भटकते रहते हैं? तो अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और एक ही रास्ता होना चाहिए जहां से हमें जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है? तो कि यहाँ पे फिर भी भगवान अब ये भी कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करते और मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उनको भक्त नहीं मान रहे, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रद्धा जो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं हमारे गुरुवर्ग बताते हैं श्रद्धा का क्या अर्थ है, और कृष्ण भी भगवत गीता में बता रहे हैं श्रद्धा का जो अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि यानी शास्त्रों के वचनों पे पूर्ण विश्वास, मतलब जहां पे बिल्कुल एकमात्र भी संशय नहीं है, और भगवान के वचनों में पूर्ण विश्वास है कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो परम सत्य है। इसका मतलब जो भगवत गीता में कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण के मुख से वो शब्द निकले हुए हैं, तो कोई साधारण शब्द तो वो है नहीं। तो कृष्ण के मुख से जब वो शब्द निकले हुए हैं, इसका मतलब वो परम सत्य है। जो कृष्ण कह रहे हैं वो परम सत्य है और उसको हमें धारण करके चलना है। तो सारी चीजों का ज्ञान बताते हुए, क्योंकि जीव भटके ना, तो पहले उन्होंने बताया आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और देवी देवता कौन है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, मेरी कौन सी शक्तियां कार्य करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, जितने मेरे अवतार हैं वो कैसे अवतार हैं, ये जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया। लास्ट में आके क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, यानी तुम सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ किसके, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जो है सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब क्या कारण है? अब इस श्लोक में अगर कृष्ण बोल रहे हो जिसको श्रद्धा है, तो आप बताओ कि अब कौन सा ऐसा कारण बचता है जो हम संसार में हमारा मन लगे, या क्या कारण है जो कृष्ण के अलावा जो हम दूसरी सब चीजों से क्या दूसरी तरफ भागते फिरते हैं। क्या है? वही ऊपर की बेल लगाई, मैंने सोचा खाना मंगवाया था। ब्रिज जी आपका वो म्यूट कर लीजिए आप सब लोग जहां पर, क्योंकि आवाज आ रही है, कथा डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या कारण है कि मतलब कोई भी एक ऐसी चीज, जब यहाँ पे कृष्ण बोले, जब कृष्ण ने ही हमें ऐसे कौन से मतलब कहते हैं कि किसी भी देवी देवता ने या किसी भी भगवान ने, जितने भी अवतार हैं, उन्होंने आके ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग जब सब कुछ छोड़कर आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, हमारी अनर्थग्रस्त दशा जैसे भी है, भगवान बस कितना क्या चाहते हैं कि तुम जैसे भी हो,
मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम उनकी उन बातों पे विश्वास ना करके कथा भी श्रवण करते हैं, हरि नाम भी करते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से मंदिर भी जाते हैं, अर्चन पूजन भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते। अगर पूर्ण विश्वास करें तो भगवत गीता का एक ही श्लोक काफी है बाकी सब चीजों को समझा देने के लिए। अगर पूर्व फिर भी अगर जो श्रद्धालु होते हैं तो वो तो भगवत गीता का कोई एक श्लोक भी पकड़ के जो है ना उस भव सागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास होता है कि जो भगवान कह रहे वो परम सत्य है, अब कृष्ण ने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा ही होगा, और उसको पकड़ के लेके चल पड़ते हैं। जैसे भगवान ने पहले बोला कि 4 संप्रदायों में से एक जो जो होते हैं, तो उनमें 4 गुणों आचार्य में से आपको सदगुरु धारण करके भजन में आगे बढ़ो। लेकिन क्या हम लोग सारे लोग ये श्लोक सुन के सदगुरु धारण कर लेते हैं? नहीं किया। और फिर इसी तरह से सब चीजों के बारे में भी बताते हैं। फिर भी कहते हैं कि चलो मान लिया, कृष्ण कहते हैं चलो ये भी मान लिया कि जो जीव जो है अनंत काल से विषयों में जो है आसक्त है, वो कहते हैं कि इतनी आसानी से मेरी तरफ अपना मन नहीं लगा पाता, यानी सब कुछ वो छोड़ नहीं पाता, विषयों पे में मन डोलता है। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब उन विषयों की आसक्ति को पूरा करने के लिए हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अगर हमें विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास चले गए, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास चले गए, अगर घर गृहस्थी सुंदर पति पत्नी चाहिए तो शिव जी की शरण में चले गए, और नौ दुर्गा की पूजा करने लगे। तो इन सब सारे अपनी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विभिन्न हम देवताओं के पास जाते हैं। तो श्री कहते कृष्ण चलो माना कि तुम लोग विषयों में आसक्त रहे हो इतने जन्मों से, तो अभी भी जो तुम्हारा कहते हैं कि अभी भी तुम्हारा मन विषयों में ही जुड़ा हुआ है, तुम मेरी तरफ नहीं आ पा रहे हो। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवत का एक श्लोक जो बड़ा अच्छा है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत परशम पुरम पुरुषम परम। तो इसमें ये इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया, अकामा सर्व कामो, यानी तुम्हारी कोई कामना है या नहीं है, तो जो भी अगर तुम मोक्ष की भी कामना लेकर आते हो, यानी किसी भी तरह की कामना लेकर अगर आते हो, तो त्रिवेण भक्ति योगेन, यानी तीव्र भक्ति से जो है यानी कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। तो कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई कामना भी है ना, नहीं कामना है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाओगे, फिर तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी तुम्हें कुछ मांगने की ही आवश्यकता पड़ रही है संसार में, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम किससे मांगो, मुझसे मांगो। इससे क्या फायदा होगा, दूसरों से मांगने यानी अन्य देवी देवताओं से मांगने में और कृष्ण के मांगने से क्या फर्क है? बताओ, आप में से कोई कौन बताएगा कि देवी देवताओं के मांगने में और कृष्ण से मांगने में जो है क्या फर्क है? बत, बताओ जल्दी। जैसे दीदी मैं बताऊं, हाँ जी बताइए। जैसे माता पिता होते हैं उनको पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, हम्म। वो कभी भी कोई गलत चीज जो है वो बच्चे के लिए नहीं देते, वही देते हैं जो उसको जिसकी जरूरत होती है और जब जरूरत होती है। बिल्कुल, और बहुत वही अच्छा। वही डिफरेंस उसमें है, भगवान जी से जो मांगते हैं हम और जो देवी देवताओं से मांगते हैं, सेम डिफरेंस वही उसमें है। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि माता जिस तरह आपने बताया कि माता पिता जो है वही देते हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी होती है। ये तो है, क्योंकि देवी देवता से तो हम जो चीज मांगते हैं वही हमें वो दे देते हैं। तो वो हमें यही जैसे जिस तरह की भी जैसी इच्छा, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो तो देवी देवता है ही, इसे लेके उनकी आराधना करके वो बाध्य है हमें जो चीज हमें मांगना है वही हमें वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए जो है तो वो बाध्य है, तो वो हमें कोई भी जो चीज हम मांगेंगे दे देंगे, लेकिन कृष्ण जो है हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। एक तो ये फल है। दूसरा एक और है। हाँ जी बोलो। मैं बताऊं, हाँ जी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो देवी देवता है वो भी जो है स्वतंत्र नहीं है, वो भी कृष्ण के अधीन है, वो भी जो लेके देंगे तो वो कृष्णा से मांग के ही देंगे ना, वो खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि देना है या नहीं देना। अगर कृष्ण की इच्छा होगी तभी दे सकते हैं, तो हम क्यों ना सीधे कृष्ण से ही सब कुछ ले, अगर भक्ति कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब दो पॉइंट हो गए। एक तो जो हमारे लिए अच्छा होता है वो कृष्ण देते हैं, बाकी देवी देवता जो हमें जो मांगते हैं हमें वही दे देते हैं। जैसे केमिस्ट की शॉप है, क्रय और विक्रय, यानी पैसे दो और चीज लो, उसी तरह से यहाँ पर भी कि देवताओं की आराधना करो और उनसे अपना मनपसंद जो है वर ले लो। दूसरा, ये सारे जो देवी देवता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो कृष्ण से ही लेकर हमें देते हैं, एक तो ये भी है।
और तीसरा पॉइंट एक ये है कि जो भी उनके द्वारा, क्योंकि देवी देवताओं की भी एक निश्चित उनका जीवन काल है, उस जीवन के काल के बाद उनकी भी मृत्यु होती है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ये सब के सब जो हैं जीव ही हैं। तो उनकी बहुत लंबी उम्र होती है, कितने ही युग बीत जाते हैं, लेकिन होता यही है। तो एक बार तो इसलिए उनका भी मृत्यु है। तो जब जो देवी देवताओं की ही मृत्यु हुई, यानी कि वो भी नश्वर है, तो उनसे मिली चीजें भी नश्वर है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि उनसे ये भी नहीं, और लेकिन जो भगवान से हमें प्राप्त होती है चीजें, वो क्षय, उनका कभी भी क्षय नहीं होता। कहते परम तत्व को ही प्राप्त करते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा है वो ही हमें प्रदान भी करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि एक तो टारगेट बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि हमारी प्राप्ति अगर अन्य देवी देवताओं से हम नहीं मांगते हैं और कृष्ण से मांगते हैं, तो क्या है, सीधा अभी मांगने की इच्छा हो रही है, यानी विश्व में मन आ सकता है, लेकिन मांग हम कृष्ण से रहे हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य कौन है, यानी अंतिम लक्ष्य जो है, अगर हम देवी देवताओं से मांगते हैं तो जो वस्तु हमें चाहिए वो हमारा अंतिम लक्ष्य बनती है। लेकिन कृष्ण से जब हम मांगते हैं तो कृष्ण ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन अभी हम कृष्ण से मांग रहे हैं, कृष्ण को नहीं मांग रहे, लेकिन कृष्ण से मांगते मांगते जो है एक दिन हम कृष्ण को मांगने लग जाएंगे, उनकी सेवा को मांगने लग जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य भी सीधा रहेगा। यानी जो संसार में जो कष्ट आते हैं या दुख है, दुख सुख भी कृष्ण हमारे साथ बांट लेते हैं, और अंत में जो है अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं, जो अन्य देवी देवता नहीं कर सकते। इसलिए जो है कृष्ण की ही भक्ति सर्वोच्च है। अब यहाँ पर आते हैं, अब जैसे कि राम और कृष्ण में यानी तत्वता भेद तो नहीं है, यानी राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है। लेकिन अब क्या, जितने भी भगवान जो है अवतारों को धारण करते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक कारण की वजह से करते हैं। जैसे नरसिंह अवतार है, किसके लिए किया, प्रहलाद महाराज जी के लिए किया। इसी तरह से राम अवतार भी जो उन्होंने ले किया, संसार में जीवों को शिक्षा देने की, यानी एक मर्यादा में रह के कैसे जीवन यापन करना चाहिए वो भी। और दूसरा मधुर मधुर लीलाएं करके, ताकि वो ऐसी ऐसी कथाएं को श्रवण करके उनका चित्त का शोधन होता रहे, और भगवान के प्रति वो आगे उनका जो है प्रेम प्रीति बढ़े। इस कारण तो भगवान किसी, तो वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन तत्वता भेद है, और रस तत्वता सेम है, लेकिन क्या है, रस में उनका फर्क आ जाता है। तो जैसे अभी कहते हैं कि बजरंग बली का अगर हम ले लेते, तो बजरंग बली क्या है, दास से भाव में। देखो दास से भाव में भी वो राम जी से कितना स्नेह करते हैं। क्या राम जी हनुमान जी को पता नहीं है कि कृष्ण मतलब सर्वोच्च है, उनका उनकी भक्ति सर्वोच्च है, और गोपियों का प्रेम जो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन फिर भी क्या है, प्रीति, जिससे हमें प्रीति होती है वही प्रेम का जो है पूरा वही संपूर्ण होता है। यानी अभी अगर हम हनुमान जी का देखें, तो दास से भाव में रहकर भी वो कितना प्रेम करते हैं। और दास से भाव से ऊपर के भी अब स्तर है, कौन कौन से, दास्य से फिर सखा आ जाता है, सखा से वात्सल्य आ जाता है, वात्सल्य से माधुर्य आता है। तो सोचो, दास में रह के 4 श्रेणी ऊपर, तो एक एक श्रेणी कितना माधुर्य से भरा हुआ है। वो यानी एक एक स्तर, इतना लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये हमने हनुमान जी का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि दास से भाव में भी कितना प्रेम और प्रीति है, कितनी डेडिकेशन है। यानी हनुमान जी की डेडिकेशन कैसी है कि वो राम और सीता जी के अलावा किसी और को दर्शन नहीं करते हैं। उनके हृदय में सदैव किसका गुणगान चलता रहता है, राम और सीता जी का ही चलता है। राधा और कृष्ण के बारे में इनको उनका इतना विचार नहीं जाता। वो भी उनको प्रणाम करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, और सब समझते भी हैं। लेकिन वो दास से भाव में भी कितने डेडिकेशन के साथ राम और सीता जी को ही भजते हैं। जो प्रीति, जो कहते हैं कि उनका प्रेम जो है, जो राम और सीता जी के लिए है, वो अन्य किसी और के लिए नहीं है। ये तो दास से भाव में इतनी उत्कृष्टता दिखा रहे हैं। तो सोचो माधुर्य भाव की भक्ति कैसी होगी, जिसके लिए हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं, जिससे अपने लिए हम इतना तैयार कर रहे हैं अपने आप को। इसीलिए जो भगवान को, कृष्ण कौन है, कैसे है, कहाँ से आए हैं, ये सारा हम लोग जान, कृष्ण ने भगवत गीता में अपने बारे में इसीलिए तो ये जनाया है। अगर ये नहीं जनाते तो हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। पता नहीं चलता तो उत्कंठा कैसे होगी, उत्कंठा नहीं होगी तो हम भजन कैसे करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो उनको प्राप्त कैसे करेंगे। तो कृष्ण इसीलिए सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे जब अर्जुन ने पूछा कि क्यों नहीं कर रहे, कहते क्योंकि भक्तों को श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो कृष्ण की बातों को पढ़ के, यानी भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के भी है सीधा भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि निष्ठा आ जाती है। ये वाला जो बताया है ना श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, यानी तुम्हारे
सर्वधर्मान का परिचय का मतलब क्या, जितने भी प्रकार के हैं, सकाम निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग, इन सब चीजों से हटकर, सारे के सारे धर्म छोड़कर, उससे भी बड़ा क्या, मनोधर्म छोड़कर। मनोधर्म का मतलब क्या, मन के अनुसार चलना। आज मेरा मन कर रहा है कि आज ये अपना एक माला करनी चाहिए, चलो एक माला की। आज मेरा मन कर रहा है आज मैं यहाँ पे शिव जी के पास चली जाती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है नवरात्रों में मैं कर लेती हूँ। आज है जो हनुमान जयंती है तो मैं सभी को नमस्कार कर लेती हूँ और सभी के उसमें चली जाती हूँ, कहीं भी संग। यानी मन जहां जहां लेकर जा रहा है, हम मन के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे, और ना कृष्ण के वचनों के अनुसार कर रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में किसी ने बुलाया कि भागवत कथा हो रही है, हम भागवत कथा में भी चले गए। वहां पे जाके हमने श्रवण किया कृष्ण के बारे में, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब अच्छा लगा, उसके बाद फिर हम घर पे आ गए। फिर वैसे ही कल वहां पे दुर्गा कहते कि देवी पुराण हो रहा है, तो हम देवी पुराण में चले गए। तो जहां जैसे मन हमें लेके जा रहा है, हम मन के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बुद्धि को नहीं हम टाइम दे रहे कि बुद्धि भी उन चीज के इन चीजों को श्रवण करके जो कहते ग्रहण करे। अगर श्रीमद् भागवत को भी ध्यान से कोई ग्रहण करे, अगर वो उसमें अनेक शिक्षाएं हैं जो हमें कृष्ण की तरफ मोड़ती हैं, हमें भगवत तत्व के बारे में बताती हैं, लेकिन उधर की बुद्धि। और सबसे बड़ी बात तो है कि हर कोई भागवत कथा कहने वाला कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं होता, यानी कृष्ण तत्व के बारे में नहीं समझते। कृष्ण खुद ही कहते हैं दुर्लभ है। कोई भी अगर ये सोचे कि श्रीमद् भागवत पढ़ के रामायण पढ़ के वो विद्वान बन जाएंगे या मुझे जान जाएंगे, तो असंभव है। कहते कोई भी मुझे सिर्फ पढ़कर कोई नहीं जान सकता, जब तक ममत्व ना हो। ममत्व और हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो नहीं पढ़ेगा या जानेगा, तब तक जो है ये चित वस्तु जो है, चित वस्तु है, हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकती। बिना हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर हम किसी भी अर्थों कहते शास्त्रों के किसी भी शब्द को समझने में असमर्थ है। अगर हरि गुरु वैष्णव की कृपा ना होती, उनकी अपार कृपा है कि हम लोग आपको लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें कई बार बताते हैं, जिससे हमारे बोलना और मतलब उसमें भी बड़ा मतलब बोलने में भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए, लेकिन फिर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमें लगता है कि जिस भाव से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, तो हमारा मनोरथ क्या है कि किसी तरह से इस संसार दावानल से हटकर जो है अब भगवान की प्रीति के लिए, भगवत सेवा के लिए तत्पर हो, यानी भगवान का भजन करें। इसी कारण हम आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा क्या विश्वास होता है कि हमारे हरि गुरु वैष्णव हमारे पीछे हैं। यदि हमसे किसी तरह की कोई गलती हो गई या हमने कुछ ऐसा भी बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, तो वो हमें हरि गुरु वैष्णव संभाल लेंगे, क्योंकि वो हमारे भावों को समझते हैं। उन्हीं के बलबूते पर होकर हम लोग जो है आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। तो कृष्ण की वाणी रहस्य है, कृष्ण रहस्य है, उनका जन्म रहस्य जो है वो भी बड़ा रहस्य है। तो इसीलिए जो है कृष्ण बड़े दुर्लभ है। एक ऐसे जो हमारे एक हमारा ग्रंथ है जिसको बोलते हैं प्रेम संपुट। प्रेम संपुट एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है मतलब गुरुदेव बड़े प्रेम से इस कथा को सुनाया करते थे, और बड़ी मतलब एक शिक्षा है उसमें से। उसी श्लोक को लेने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो कहते हैं कि प्रेम संपुट ग्रंथ में जो है कहते हैं कि राधा और कृष्ण, तो कृष्ण जो है राधा रानी के मुख से, कहते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो प्रेमी को अपनी प्रेमिका के मुख से या अपने अपने प्रेम की बुराई और कहते प्रेमिका के प्रेम की उत्कर्ष सुनने में बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो कृष्ण तो बड़े रसिया हैं। अब वो उनको भी ये लगा कि अब मैं राधा रानी के पास जाऊं, राधा रानी के हृदय में मेरे लिए क्या है, मैं वो सब श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारे रसों की रसिया हैं। अब ऐसा तो अब लेकिन ऐसा माहौल भी होना चाहिए कि जिससे कि राधा रानी कुछ वो बोले, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि जाए और राधा रानी अपने आप ही कुछ बोलना शुरू कर दें या कृष्ण की बुराइयां शुरू कर दें या अपने बारे में कुछ अच्छा बताने लग जाए। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सी नारी का रूप धारण किया, क्योंकि कृष्ण तो वैसे ही इतने सुंदर है, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को नारी के वेश में सजाया तो वो अपूर्व सुंदरी बन गई है। तो कृष्ण ने अपूर्व सुंदर रूप लेकर जो है राधा रानी के प्रांगण में चले गए। जैसे ही वहां पे वो प्रांगण में पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने देखा कि जो है राधा रानी ने दूर से देखा इस सुंदर से, क्योंकि कृष्ण की तो फिगर भी इतनी अच्छी है। तो जो उनको कहते कि जैसे ही देखा और सुंदर नारी वेश में पतली कमर किशोरदरी करके पुकारा राधा रानी ने कि हे पतली कमर वाली, तुम कौन हो। और राधा रानी कहते ललिता सखी विशाखा सखी से कहती है कि सखियो तुम इधर आओ और देखो ये जो आ रही है ये देवी कौन है।
कहाँ से आई है? तो बड़ी उत्कंठा उनको हो रही थी मिलने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि बड़ी अपूर्व सुंदर। कहते ऐसी स्त्री तो मैंने पूरे ब्रज में कहीं नहीं देखी है। अब जो है कृष्ण जो बड़े मतवाली चाल से चलते राधा रानी के पास आ जाते हैं, और घूंघट कर रखा है। घूंघट के जो कहते हैं ना जॉर्जेट और शिफॉन के, तो उनकी तो साड़ियां भी कितनी प्यारी होती हैं। तो उनका मुख मंडल जो है इसके पूरे, और ऐसी ज्वेलरी धारण कर रखी है कि जो मतलब पूरे ब्रज में ऐसी ज्वेलरी ना हो। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी उन्होंने कहते पहना हुआ है। तो उनका जो सौंदर्य और निखर के बाहर आ रहा है। तो राधा रानी से रहा नहीं जा रहा कि ये स्त्री कौन है। तो वो पूछती है उनसे कि कृष्ण तुम कौन हो? अरे कृष्ण बोल रही हूँ कि वो तो जानती नहीं है ना कि कृष्ण है, क्योंकि ऐसे अपने रूप को सजाया कि राधा रानी भी नहीं पहचान पाई कृष्ण को कि ये कृष्ण है। तो कहते देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस कारण आई हो? तो लेकिन कृष्ण को तो सिर्फ राधा रानी की बातों को सुनने में आनंद आ रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि कुछ बोलेंगी तो फिर बात आगे चालू जो हो जाएगी। तो राधा रानी, अब कहते ना किसी के मन से अगर कुछ निकलवाना हो तो खुद चुप हो जाओ। सामने जो बोलने वाला है ना, वो इतना बोलेगा जो उसके मन में है वो सारा बोल बाल के बाहर कर देगा। इसलिए जो है कृष्ण जो है मौन धारण करके बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं बोल रहे। तो बार बार कहते कि बोल रहे बताओ तुम सखी यहाँ पर क्यों आई हो, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ पे आने का? तुम्हारे प्रेमी ने कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया, या तुमसे कोई अपराध हो गया है, या प्रेमी तुम्हें छोड़ के चला गया है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें निकाल दिया हो, तुम्हारे प्रेमी के बारे में पता चल गया हो? तो इस तरह से बोलना मतलब उन्होंने शुरू कर दिया। तो और भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं जहाँ पे राधा रानी जो है तर्क वितर्क कर रही है कि क्या कारण हो सकता है कि ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, इसको क्या है, क्यों नहीं बोल पा रही है? तो राधा रानी को लगा कि इतनी देर इतना पूछने पर भी ये नहीं बोल पा रही है, तो इसका भी कोई कारण होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई रोग है? तो जब इस तरह की मधुर मधुर बातें सुन रहे हैं ना, तो और कहते कि फिर लग रहा है, कहते कि तो मुझे तो लग रहा है कहते विशाखा सखी से कहती है, विशाखा तुम एक तेल ले आओ जाके, जिससे मैं सोच रही हूँ कि इसके जो है तेल की मालिश कर दूं, तो जो इसका रोग हो ना, जो अगर पीड़ा दर्द हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण थोड़े सकुचाए, जब इतनी मीठी सी मीठी बातें ऐसी राधा रानी की सुनी, तो उनके जो हृदय पुलकित होने लगे, रोम जो है उनके खिलने लग गए, और मतलब कहते हैं अष्ट सात्विक विकार जो वो उदय होने लगे। जैसे ही वो उदय होने लगे, तो कृष्ण ने सोचा कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए वस्त्रों से वो जो है अपने उसको ढकने लग गए। तो फिर राधा रानी ने उनसे पूछा कि उनको राधा रानी ने सोचा ये अपने अंग ढक रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके जो रंगों कहते कि शरीर में कोई रोग हो? तो कहते कि चलो तुम्हारा कहते सर्व रोग विनाशक जो तेल है विशाखा, तुम वो ले आओ। मैं जो है इसके तन में पूरी अच्छी तरह से मालिश करूंगी, मैं किसी और से नहीं करवाऊंगी, मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि ये जो देवी स्वरूप है, तो मेरा मन जो है ना आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, तो इसकी सेवा करके ही मुझे परम शांति मिलेगी। अब कृष्ण सक पका गए कि अब तो मैं पकड़ जाऊंगा यदि इन्होंने राधा रानी ने अगर तेल मालिश करने की सोची तो। अब कृष्ण बोलते हैं, फिर बोल पड़े अब, ताकि अब वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई? तो उन्होंने बोला कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। तो कहते तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो कृष्ण रूपी जो दिव्यांगना है वो क्या कहती है? कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। तुम्हारी जो और भी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में करके उसमें सुना रही हूँ। तो और पहले तो राधा रानी की गुणावली भी सुनाते हैं, मतलब कृष्ण बताते हैं कि स्वर्गलोक में आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या। तो ये काफी लंबा विस्तार है। जो मेन पॉइंट जिस श्लोक की मैं बात कर रही हूँ, जिसको यहाँ पे मैं लेना चाहती हूँ, उसमें क्या कह रहे हैं कि वहां पे कृष्ण फिर वो जो बताते हैं कि ये जो बंसी की ध्वनि है ना, वहां पर जब ये जो ब्रज में एक कोई है जो बंसी को बजाता है, और वो बंसी की ध्वनि जो है स्वर्ग लोक तक जाती है। और इस बंसी की ध्वनि में जो है मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, क्योंकि स्वर्ग लोक में जो इस बंसी की ध्वनि सुन के है सब लोग अपना आत्म सत्य सब भूल जाते हैं। यानी सबकी जो है सारी स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा कर रखी है। जैसे ही बंसियों की ध्वनि जो है सारी देवियों के कानों में जो प्रवेश करती है, तो उनके जो अपने पति हैं, यानी वो आलिंगन करना चाहते हैं, तो वो उनके आलिंगन में नहीं आना चाहती हैं, उनको दूर से ही भागते हैं। कहते हैं उनका आलिंगन देखना करना तो दूर, वो अपने पति को देखना तक पसंद नहीं करती हैं। ऐसे ऐसे तो इनके विकार होते हैं। और कहते हैं जब भी मैं उनके कान जो बंसी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ती है, तो मेरा चित्त ऐसा लगता है कि भागता चला जा रहा है कहीं पर, और मैं अपने वश में नहीं रहती। तो फिर मैंने सोचा कि जो ये मुरली कहते कि मुरली का बजैया कौन है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ।
और देख के मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है ऐसा जो ये मुरली बजाता है। राधा रानी ने सुना तो उनका हृदय बड़ा पुलकित हो गया। राधा रानी ने कहा तुम तो धन्य हो। अब अब जो मैंने बोला था ना पहली वाली बात कि माँ चाहकर भी हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर नहीं पाते, अश्रद्धा का कारण हो जाता है। तो यहाँ पे राधा रानी देखो क्या कहती है। राधा रानी कहती हैं कि तुम ही वो धन्य हो, तुम्हारा हृदय ही वो सुमन का तुम्हारा हृदय ही बिल्कुल सुमन की तरह जो निर्मल है। कहते हैं तुम सारे जितने भी स्वर्ग लोक में वो ध्वनि जाती है, सब लोगों का उसकी सुगंधी लेती है, मतलब उस फूल की सुगंध लेते हैं, यानी सब लोग बंसी की ध्वनि को सुनते हैं, मदमस्त भी हो जाते हैं, और वो उनके मन को भी हरण कर लेती है, और वो अपने ऐसी दशा भी हो जाती है कि उनको संसार यानी अपना जो संसार है वो उनको अच्छा नहीं लगता। इतना होने पर भी वो स्वर्ग की स्वर्ग में ही है। लेकिन तुम तो धन्य हो जो तुमने बंसी की ध्वनि को, जो जो तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न किए, उन विकारों को धारण करके, उस बंसी की ध्वनि को धारण करके तुम्हारे हृदय में यह आए कि ये बंसी की इतनी जो मधुर ध्वनि है वो है कौन। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, और तुम स्वर्ग लोक छोड़ के जो हो, तुम कहाँ पर आ गई हो, इस पृथ्वी लोक पर आ गई हो। अब यहीं पर यहाँ पर है, तो कह रहे इसलिए तुम धन्य हो। तो यही हमारे उसमें भी प्रश्न है, कहते कि यही इस चीज का उत्तर है कि हम लोग भी जो है कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं, उनके कहते उन भगवत जो भक्ति है वो सर्वोच्च है, और उनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझते वो सुनते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कहीं कुछ भी प्राप्त करना है या कहीं पर भी जाना है तो कृष्ण ही एक वो है जो हमारे इन भव सागर से पार कर सकते हैं। और सारे धर्मों को भी अगर छोड़कर हम उनको पकड़ उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो हमें सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। इन कथाओं को श्रवण करके, उनकी मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करके, इतना सब कुछ करने पर भी एक वो भाव नहीं आता कि मुझे सिर्फ कृष्ण ही की ही प्राप्ति करनी है। मेरा मनुष्य के जन्म का ही मेरा लक्ष्य ही जो है भगवत की प्राप्ति करना है, कृष्ण को ही प्राप्त करना है। यही हमारे हृदय में ये चीज आ नहीं पाती, हम लेकर नहीं आए। अब इतनी कथाएं सुन ली, इतना सब कुछ श्रवण कर लिया, किसने ये ठाना कि नहीं मुझे तो कृष्ण भजन ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग कहते हैं चलो हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, अब धीरे किसी न किसी जन्म अब चल पड़े हैं, कहीं ना कहीं तो भगवान की प्राप्ति किसी न किसी जन्म में हो जाएगी। तो आप ये समझो, जब आप लोग अपने इस संसार की जब विद्या पढ़ते हो तो क्या सोचते हो कि डॉक्टरी इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हो, जिस मतलब जैसे डॉक्टरी जो है 3 साल की या 4 साल की है, ठीक है, तो वो 4 साल में ही करना चाहते हो, या सोचते हो कि 8 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा, ये हमारे मन में विचार आता है। अगर ऐसा विचार आता है तब तो ठीक है, भक्ति इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी कर लेंगे या कुछ सालों के बाद कर लेंगे। यदि इस संसार की विद्या को पढ़कर इतना समझ में आ जाता है कि डॉक्टरी के जो 4 साल है, मुझे इन्हीं 4 सालों में ही जो है मुझे अपनी डॉक्टरी को पास करके मुझे मतलब इन्हीं सालों में ही मुझे डॉक्टर बनना है, कंफर्म हो जाता है, और जी तोड़ मेहनत करते हो डॉक्टरी के लिए, तो डॉक्टरी और आपके बीच में जितनी भी बाधाएं आती हैं आप सबको हटाते हुए चलते हो कि मेरे और डॉक्टरी के बीच में कोई नहीं आ सकता, मैं किसी भी हालत में डॉक्टर बन के रहूंगी या रहूंगा। इसी तरह से जो है भक्ति को भी जो है, तो अगर हमें कहते इसी साल में बनना चाहते हैं, इसी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसी तरह से तो भक्ति भी है। अगर भक्ति को हम कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्ति करना है तो अगले जन्म क्यों, इसी जन्म में, इसी जन्म में ही हम भक्ति करेंगे, तो अपना जितोड़ मेहनत हम करेंगे। आगे तो हरि गुरु वैष्णव के ऊपर है कि वो हमें इस जन्म में देते हैं या अगले जन्म में, लेकिन हम तो टारगेट रखें कि हमें इसी जन्म में पाना है। यानी मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, सर्वशास्त्र कहते हैं। तो फिर हम अपना मनुष्य जन्म इधर उधर क्यों भटका रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में क्यों लगा रहे हैं। तो आप लोगों का एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि व्यर्थ की चीजों में हम कहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब हम संसार में आए तो संसार भी निभाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि संसार भी निभाना पड़ता है, तो संसार को सिर्फ निभाने तक ही तो रखना है। जो भगवान क्या कहते हैं कि जहां पर गुरु हमारे गुरुवर कहते हैं जहां पर हो जैसे भी हो वहीं पर ही रह के भजन करो। यानी हमें कहते हैं ना कि जैसे अगर मान लो एक संसार में भी किसी से प्रेम हो जाता है, हमारे तो आचार्य वर्ग एक उदाहरण देते हैं शादीशुदा स्त्री का, कि शादीशुदा स्त्री का अगर पर पुरुष में मन आ जाता है तो वो क्या करती है,
बड़ी सतर्कता से कार्य करती है सारे। अपने घर का अच्छे से ध्यान रखेगी, परिवार का पूरा ध्यान रखेगी, पति का, बच्चों का, हर चीजों का ध्यान रहेगा। लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? मन उस पर पुरुष में रहता है। सदैव उसका चिंतन करते रहते हैं। कोई भी एक मीठी सी भी बात बोल दे तो उसी बात को बार बार रिपीट करके मन ही मन खुश और प्रसन्न रहती है, तो कितना आनंदित होती है। इसलिए इसी उदाहरण को यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह से कि हमारा संसार के बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को, उनके उत्कर्ष को स्मरण करके और विश्वास के साथ कि नहीं, कृष्ण ही परम सत्य है और इनको ही प्राप्त है, मैं अपने मनुष्य जीवन को जो सार्थक करके ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मुझे किसी भी हालत। क्योंकि कृष्ण के मधुर मधुर जो भजन होते हैं, मधुर मधुर जो लीलाएं होती हैं, वो हमें पल भर के लिए आनंदित करती हैं। लेकिन हमें क्या, उन लीलाओं में जाना है, हम परम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? उनका भजन करके होगा। तो वो कृष्ण की जो मधुर मधुर लीलाएं होती, उन्हीं का स्मरण करते करते आप घर के काम करो, जो भी कर रहे हो, ऑफिस, पढ़ाई लिखाई, जो सारा किसको निमित्त कर कि हे कृष्ण, मुझे तो आपके जो जीवन मुझे दिया है, इस जीवन को चलाने के लिए करना है, बस उतना ही रखना है। इतना हमें कहते कि अगर 2 रोटी खाने को चाहिए, सिंपल सा घर होना चाहिए। सिंपल जितनी लाइफ होगी उतनी टेंशन हमारी कम होगी और भजन उतना ही हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये भजन जो है हमें आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। तो राधा रानी तभी तो कह रही कि धन्य हो तुम, तो वहां पे मुरली की धुन सुनकर यहाँ पे चली आई कृष्ण को ढूंढने के लिए। और वो जो है वो मुरली की धुन भी सुन रही है, उनके ऊपर उनको असर भी हो रहा है और उनके माधुर्य का भी आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी इतनी उत्कंठा नहीं हुई कि उस मुरलीधारी को भी वो ढूंढ सके, इसलिए तुम धन्य हो। इसी तरह से आप लोग हरि कथा सुनकर, भजन सुनकर, इनके कृष्ण के उत्कर्ष को जानकर जो ये डिसाइड कर लेता है, जो अपना मन पक्का कर लेता है कि कृष्ण का भजन करने से ही सारा भजन हो जाता है, कृष्ण की ही पूजा करने से सारी देवी देवता, सारे जगत की पूजा हो जाती है, कृष्ण को खाना खिलाने से, उनको भोग लगाने से सारे जीवों को खिलाने का जो है, सारे जीवों को खिलाना हो जाता है। जो इन वचनों को अपने हृदय में धारण करके जो एक निष्ठता से भजन पे उतरता है, 100% वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं जो कहते कि केवला भक्ति, यानी केवला भक्ति में एंटर करते ही तुम मेरी अनुभूति करोगे। जैसे उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य वर्ग कि जैसे हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है और भूख लगने से जैसे पहली ग्राही हम खाएंगे तो क्या, तुष्टि पुष्टि और निवृत्ति, ये 3 चीजें होती हैं। जैसे ही हम खाते हैं तो थोड़ा सा संतोष मिलता है और फिर उससे थोड़ा सा बल भी आता है और उतनी भूख हमारी कम हो जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान का भजन करने लगते हैं तो कृष्ण से जितने मात्रा में हमारा भजन शुद्ध रूप से चलने लग जाए, उतने ही कृष्ण से हमें अनुभूति यानी प्रेम होने लगता है, उनको अनुभव करने लगते हैं। एक अजीब सा तारतम्य जो है कृष्ण के साथ हमारा जुड़ जाता है। दूसरा, संसार से उतनी मात्रा में जो है वैराग्य आने लग जाता है। तो इस तरह से कृष्ण का जैसे ही, क्योंकि केवला भक्ति में कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं, केवला भक्ति के अलावा किसी और भक्ति से तुम मुझे नहीं पा सकते और मेरा अनुभव भी नहीं कर सकते। यानी केवला भक्ति कितनी स्ट्रांग है। और केवला भक्ति कब हमें प्राप्त होगी? जब हम राधा अपने कृष्ण के वचनों को हृदय में धारण करके, सारे सर्व शास्त्र जो है चीख चीख के एक ही चीज बता रहे हैं, एक ही सारे पुराण यही बता रहे हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई कुछ और नहीं है। फिर इस संसार में हमारे भटकने का क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार में हमें बांध सके। सारे बंधन खोलने के लिए हमारे श्री कृष्ण की लीलाएं और जो हमारे सर्वशास्त्र जो है हमारे सारे बंधनों को खोलने वाले हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई एक ऐसा मोह का कारण नहीं है जो इस संसार में हम बंधे। और एक जगह जब कथा कर रहे थे ना, तो वहां पे किसी ने पूछा कि अपने जो परिवार के प्रति हमारा अपना कर्तव्य होता है, अगर हम चलो मान भी लें कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, तो भक्ति में बड़ी अड़चने आती हैं और हमें भक्ति नहीं करने देते, माला लेके बैठो तो टोका टाकी करने लग जाते हैं, तिलक नहीं लगाने देते हैं। तो फिर हम क्या करें? क्या इन लोगों को छोड़ दें और फिर हम भक्ति करें? तो देखो, तो मैंने कहा पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये परिवार क्या है। अब परिवार ये क्या है? क्योंकि हमारे जो पूर्व पूर्व जन्म हुए हैं, उन सबके साथ हमारा जो लेना देना है, कोई अननोन होता है, कोई
तो वो इतने क्लोज हमारे बनकर आते हैं ताकि वो हमसे अपना बदला यानी जो हमारा लेना देना है उस चीज को पूरा कर सके, चाहे वो अच्छे में हो या बुरे में हो। क्योंकि जो जैसे कर्म करते हैं तो हमें उसको उतारना भी पड़ता है। तो वही सारे इकट्ठे हुए, तो सोचो हम लोग तो कोटि कोटि जन्म हो गए, कितने माँ बाप हुए, कितने भाई बहन हुए, कितने हमारे रिश्तेदार हुए। तो और ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार अगर सारे जन्मों के इकट्ठे हो जाए तो पूरा कुटुंब भी अपना हो जाए। तो यहाँ पर कोई ना अपना है ना कोई पराया है। जब आप लोग भजन करने लग जाते हो तो सब लोग ये रुकावटें आती हैं तो आती ही इसलिए क्योंकि हमारे हमारे तो श्रीधर महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर भजन करने के लिए निकलोगे ना तो कुत्ता भी जो है आपका आंचल पकड़ के रोकने लग जाएगा। क्योंकि जो हमारे अनर्थ और अपराध है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ। और तो हमारे जो गुरु वर्ग और एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं अगर इतनी कोई परेशानी आती है तो कहते हैं क्या प्रहलाद महाराज से भी बढ़कर तुम्हारी कोई परेशानी हो गई क्या, कि मतलब तुम्हें आग में जलाया जा रहा है या पहाड़ से तुम्हें कुदवाया जा रहा है या जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया गया है, क्या प्रहलाद महाराज से बढ़कर तुम्हारी परेशानी है। तब हृदय आता है कि नहीं। इसीलिए भक्ति में बढ़ते हुए अगर कहीं पर हमें कोई परेशानी महसूस होती है ना या कोई भी ऐसी बाधा आती है तो आप लोग सोचो कि ये क्या प्रहलाद से बढ़कर है। प्रहलाद महाराज जी को जो कष्ट दिए गए, वो जो मुझे कष्ट आ रहे हैं वो क्या प्रहलाद महाराज से बढ़कर है। अगर तब हम रियलाइज करेंगे नहीं, प्रहलाद महाराज जी के कष्ट ज्यादा थे। क्या उन्होंने भजन करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, उन्होंने फिर भी भजन किया और भजन करके ही भगवान को प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमारे इतने दयालु कृपालु रिझालु जो कृष्ण है, तो उनको प्राप्त करने के लिए जो है हमें थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। पहले तो बुद्धि पूर्वक हमें समझना है। और पहले वैसे प्रेम में ना बुद्धि का कोई कार्य नहीं होता। जहाँ पे सरल चित होता है ना, स्वतः ही कहते हैं ना मक्खन होता है ना, मक्खन को खाओ तो सीधा गले में उतर जाता है। और क्योंकि उसको इतना एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इसी तरह जो सरलता जो है ना जीव की, किसी इंसान के अंदर जो सरलता होती है वो बिल्कुल मक्खन का काम करती है। सरलता से जो भाव कृष्ण के लिए ग्रहण करते हैं तो वो मक्खन की तरह उतरता चला जाता है हृदय में सीधा। फिर कहीं कोई तर्क नहीं, कहीं वितर्क नहीं, बस लगता है बस अब किसी भी हालत में बहुत जन्म मरण हो गया, बहुत संसार के भोग हो लिए, अब जो पाना है तो कृष्ण को ही पाना है। तो इसलिए जो है हमने तो कृष्ण कौन है कैसे है कहना है तो हम इस लीला के माध्यम से। और जब राधा रानी भी यहाँ पे कितने उत्कृष्टता को प्राप्त करा रही है और उनका कितना मतलब उनके बारे में कितनी बड़ाई कर रही है और कि तुम उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे उस मुरली की ध्वनि को सुनने का जो कौन है ये जानने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आगे तो अब कृष्ण के दर्शन भी तो हो ही जाएंगे ना। ऐसे ही एक साधक जो होता है सब चीजों जब श्रवण कर लिया, कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया, परम सत्य कौन है ये जान लिया। क्योंकि अब इसमें जो है कृष्ण कौन है परम सत्य है ये आप लोगों ने जाना। तो अब परम सत्य में ही अपने आप को पूरा निछावर कैसे करना है, अब हमारा टारगेट ऐसे होना चाहिए कि अब समझ लिया। क्योंकि जब तक हम लक्ष्य नहीं साधेंगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य साधने में ही हमें देर लगती है बस। जैसे डॉक्टरी पढ़नी है, अगर किसी के मन में बचपन से यही बुद्धि रहती है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो बाकी सब चीजों को साइड में कर देता है जो डॉक्टरी से रिलेटेड है। यानी इतनी बुक्स पढ़ता है इधर उधर भी, एक्स्ट्रा जो कोर्स में है वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा इतना पढ़ता है और उसको इतनी नॉलेज हो जाती है कि डॉक्टर बनने से पहले वो डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से जब हमें टारगेट हमारा लक्ष्य कर लेते कि कृष्ण को ही पाना है, तो भक्ति करते 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 उसके अंदर इतनी सारी चीजें मतलब स्फुरिति आ जाती है और हरि गुरु वैष्णव कृपा करके इतना सारा ज्ञान उसमें दे देते हैं कि साक्षात यानी कृष्ण को प्राप्त करने से पहले हमें यह अनुभव लगने लगता है कि कृष्ण साक्षात हमारे साथ हैं। और वो होते हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी भावना नहीं है जो कृष्ण के बारे में सोची जाओ और वो सत्य ना हो। क्योंकि सारी चीजें आई कहाँ से, वहीं से ही तो आ रही है। मतलब चीज है तभी आ रही है, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसी ग्रहण नहीं कर सकते जो नहीं है और हम उसको ग्रहण करें। तो कृष्ण के साथ की अनुभूति कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, कैसा कैसा आनंद होता है, ये सब कृष्ण भक्ति करके ही ये सब चीजें प्राप्त होंगी। तो ये था जो है कृष्ण का रहस्य कि किस तरह से जो है वहां तक पहुंचे। और जो उनके जन्म का रहस्य का जो 2-3 पॉइंट से जो हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड मुझे तो लगा था यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, लेकिन ये मर्म ही समझाने में काफी समय चला गया। जो हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि कृष्ण का जो जन्म है 3 तरह के रहस्य बताते हैं।
प्रथम विचार में बताते हैं कि श्री कृष्ण का जो अपूर्व द्विभुज यानी जिनकी दो भुजाएं होते हैं, शिशु रूप में योग माया सहित यशोदा के जन्म ग्रहण कर चुका था, वही द्विभुज रूप जो है देवकी की शैया पर प्रकट हो गया। अब एक हमारे जो आचार्य वगैरह प्रथम जो विचार है वो ये कहते हैं कि पहले जो है कहते कि ब्रज में उनके योग माया के साथ कृष्ण का जन्म हुआ था, और जब वो भगवान जो वहां कहते कर उधर मथुरा में भगवान ने चतुर्भुज में कहते किशोर रूप में उनको प्रकट होकर बताया था, विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए थे अंश स्वरूप में। लेकिन जब उन्होंने दो भुज रूप धारण किया था, क्योंकि जब वो शिशु रूप में आए तो वही कृष्ण जो यशोदा मैया कहते हैं वही वो यहाँ पर प्रकट हो गए, और जो उनके विष्णु के जो 4 हाथ थे उन्होंने मतलब विष्णु भगवान को अपने में ही जो है अंतर्निहित कर लिया। एक तो ये विचार बताते हैं, और कहते हैं फिर जो है कहते हैं अंतर्भुक्त कर वसुदेव जी उन्हीं नंदन नंदन को यानी जो वहां पर हुए थे उन्हीं को जो यहाँ पे प्रकट हुए उन्हीं को लेकर जो है वो गोकुल गए और उनके बगल में जाके लिटा दिया। एक तो विचार ये बताया समझ में आता है। ये विचार आप लोगों को समझ आया जो मैंने अभी बताया, क्लियर हुआ या मैं इसको क्लियर करूं? आप लोगों को समझ आ गया? दीदी एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा, पहले विचार में हमारे वैष्णवगढ़ बताते हैं कि सबसे पहले जो है ब्रज में कहते हैं कि कृष्ण और योग माया दोनों का एक साथ जन्म हुआ। उधर जैसे यहाँ पे कृष्ण ने जन्म लिया वैसे ही वहां पे मथुरा में है तो भगवान विष्णु जो है सामने प्रकट हुए थे, किशोर रूप में आए थे। लेकिन जब वही विष्णु भगवान ने जब उन्होंने बोला ना शिशु रूप में परिवर्तित होना है, तो वो जो शिशु रूप में वहां पे प्रकट हुए तो वही यशोदा नंदन ही वहां पर यशोदा नंदन ही वहां पे द्विभुज के रूप में प्रकट हुए थे, और जो विष्णु भगवान को अपने अंदर ही निहित कर लिया था, आत्मसात कर लिया था। एक ये विचार बनता है। क्लियर हो गया? यानी जो ब्रज वाले कृष्ण है वही जो कृष्ण जो मथुरा में प्रकट होकर विष्णु भगवान को अपने हाथ में आत्मसात कर लिया, और उन्हीं नंद नंदन को वो ब्रज में जाके छोड़ कर आए। एक ये विचार बताया जाता है। दूसरे विचार में बताते हैं कि जब वसुदेव जो शिशु कृष्ण को गोकुल में ले जा रहे थे तब मार्ग में जो बड़ी हुई यमुना जी की थी, जब ऊंची ऊंची लहरें पड़ रही थी, तो ब्रज में प्रवेश करते समय जो है देवकी नंदन यशोदा नंदन आत्मसात हो गए। तब यानी ब्रज में प्रवेश करते ही जो है यशोदा नंदन और जो देवकी नंदन यानी जो वहां पे देवकी जी के यहाँ पे जो प्रकट हुए थे वो दोनों आत्मसात हो गए, यानी ब्रज में प्रवेश करते ही अभी यमुना जी के बीच में। तीसरे विचार में क्या कहते हैं, किसी किसी कल्प में जो है वसुदेव जी गोकुल में नंद भवन के शिशु में गोद में लिए हुए पहुंचते हैं, और यशोदा के पार्श्व में जो लेटे होते हैं कृष्ण वो मतलब जैसे पहले अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही कहते कि नंद यशोदा मैया ने योग माया को और कहते कि नंद नंदन यानी कृष्ण को जन्म दिया है, जैसे ही वो वसुदेव जी जो है लेकर आते हैं कृष्ण को, जैसे ही लिटाते हैं वह तो नंद नंदन देवकी नंदन को अपने के अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो ये जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, जो 3 ये विचार बताए गए, तो ये अलग अलग कल्प में इस तरह से होता है। यानी कभी तो जो है क्या होता है कि वहां पे वसुदेव जी लेकर जाते हैं और वहां पे जो नंद नंदन होते हैं वही वसुदेव नंदन को यानी देवकी नंदन को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। कभी कभी किस तरह से जन्म ग्रहण करते हैं कि जो यशोदा नंदन होते हैं यानी जिन्हें ब्रज में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है वही देवकी नंदन के यहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। और कभी कभी किसी कल्प में जो है वहां पे जैसे ही वसुदेव जो है देवकी नंदन को लेकर ब्रज में प्रवेश करते हैं तो यमुना धारा के बीच में ब्रज में प्रवेश करते ही जो है यशोदा नंदन देवकी नंदन को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। यानी ये अलग जो जैसे कई कई बार राधा जी के बारे में भी बताया जाता है कि राधा रानी जो है वो कभी कभी बरसाने में उनका वो बताया गया कि उनका जो है प्रकट जो कहाँ पर होती है, बरसाने में होती है। कहीं पे कहीं कहीं पे उनका जन्म स्थान जो है रावल भी बताया जाता है। तो कभी कभी किसी किसी कल्प में इस तरह से आती हैं। तो इसी तरह से जो यशोदा नंदन के भी जो है जन्म का जो रहस्य ये 3 विचारधाराओं में बताया गया। तो अलग अलग कल्प में इस तरह से कृष्ण जो है जन्म ग्रहण करते हैं। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने योग्य है कि जो कृष्ण जो है ये ब्रज में ही यानी यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं, क्योंकि नाड़ी छेदन जो है ये ब्रज में ही है। यशोदा मैया की नाड़ी छेदन जो है ब्रज में ही दिखाया गया है, अन्य कहीं पर ही है। देवकी के यहाँ पे प्रकट हुए हैं
और यशोदा मैया से कृष्ण ने जन्म लिया है। तो एक्चुअल जन्म कृष्ण का कहाँ पर हुआ है? ब्रज में हुआ है, और यहाँ पर वो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे ऐश्वर्य और वात्सल्य मिक्स भक्ति है, और वहां पर जो है साक्षात जो है कृष्ण ने जो वहां पे जन्म ग्रहण किया है। और कहते हैं कि यशोदा मैया के तभी तो उन्होंने प्रगाढ़ रूप से वात्सल्य के भाव का भी आस्वादन किया है। तो ये है कृष्ण के जन्म का रहस्य। और उससे पहले जो हमने श्रवण किया है, कृष्ण के बारे में सुना है, तो कृष्ण का भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण की सेवा की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो अगर शुरुआत हुई है तो हमें इसी जन्म में करने की, इसी जन्म में पाना है। इसी जन्म में इस तरह से इतनी डेडिकेशन के साथ भजन करेंगे तो शायद हम किसी और जन्म में कभी प्राप्त कर पाए। और हो सकता है अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे होंगे, तभी तो कहा जाता है हेतु की कृपा। यानी जो वैष्णव और गुरु वर्ग होते हैं, ये गुरुदेव क्यों है? हमारा प्रयास देख के भी, यानी जब यशोदा मैया का भी आप भी देखो, वो बंधने में नहीं आ रहे थे ना, 3 अंगुल छोटा पड़ता जा रहा था। तो क्या कहते कि जब ये छोटा पड़ रहा था तो क्या कहा था उन्होंने कि प्रयास कर और कृपा का मतलब क्या है? कर और पा। तो यहाँ पे नंद नंदन भी जो नहीं बंधने में आ रहे थे, वो भी जब उन्होंने यशोदा मैया के एफर्ट्स को देखा कि वो कितनी मेहनत कर रही है, कितना परेशान हो रही है, उनसे उनकी मतलब उनका जो परेशान होना देखा नहीं गया, उनका हृदय द्रवित हो गया और उनकी पतली सी कमर बंध गई। इसी तरह से जब हम इस जन्म में पूरी डेडिकेशन के साथ भजन करेंगे ना, हरि नाम करेंगे, वो अपने हरि गुरु वैष्णव के वचनों को हृदय में धारण करके चलेंगे, तो हरि गुरु वैष्णव भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। हरि गुरु वैष्णव कृपा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। जब वो देखेंगे कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो वो कैसे हमें आधे रास्ते पे छोड़ देंगे? वो भी हमारे प्रयास को सफल करेंगे। हो सकता है हम इतनी मेहनत करें और लास्ट में कुछ हमसे छूट जाए, तो कृष्ण क्या करेंगे? तभी तो कहते हैं हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। उस टाइम पे वो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके हमारी मंजिल के पास ले जाएंगे। लेकिन अगर दृढ़ता होगी, तो अगर दृढ़ता के अनुसार अगर हमारा प्रयास, ये दोनों करनी और कथनी, भक्ति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरलता के साथ कथनी और करनी, इन दोनों में जो अगर एकात्म होगा ना, एक जैसा होगा, तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा हमें वहां तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आज की कथा को विराम करती हूँ। यदि अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है इस चीज से रिलेटेड, या जितना जो भी आपने प्रीवियसली जितना भी सुना है, या अभी जो आप लोगों ने सुना है, आपके मन में कोई संशय हो या किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी के मन में कोई प्रश्न? हाँ दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो आपने बताया कि भगवान जो है कृष्ण, जो देवकी के यहाँ प्रकट हुए थे, हम्म। पर साथ साथ में हम ये भी कहते हैं कि देवकी और यशोदा दोनों एक ही टाइम पे गर्भवती हुई थी। हम्म। तो गर्भवती हुई थी तो उनके कुछ संतान भी पैदा हुई उस समय, और हाँ, एक प्रकट भी हुए भगवान जी वहां पे। तो बिल्कुल। वो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा हाँ, कि। ठीक है बताते हैं। देखो, अब जो क्या है, जब योग माया को आदेश दे रहे थे कृष्ण, तो उन्होंने क्या कहा था? योग माया को बोला कि तुम मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली। और उन्होंने बोला, श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं, बाकी मैं अंश स्वरूप से जो है, अंश स्वरूप से जो है मैं देवकी के यहाँ से के मतलब देवकी का पुत्र बनकर, मतलब पुत्र बनूंगा, उन्होंने ये बोला। ठीक है, यानी जो मूल कृष्ण का जन्म हुआ है वो यशोदा के गर्भ से हुआ है। और जो कहते हैं कि जो अंश स्वरूप में जो प्रकट हुए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान तो कृष्ण का अंश है ना, तो वो उनके अंश रूप से वहां पे पुत्र बने हैं। लेकिन जो जिन कृष्ण के बारे में हम बात करें, जो पूर्ण कृष्ण है, पूर्ण कृष्ण का जन्म जो है यशोदा मैया के गर्भ से ही हुआ है। वहां पे तो वो अंश रूप में प्रकट हुए हैं। तभी तो ये जो मूल कृष्ण ने दूसरे कृष्ण को अपने में आत्मसात कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? दीदी मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट था। हम्म। ये जो देवकी जी गर्भवती भी हुई थी, हाँ, तो देखो और उन्होंने, साथ हाँ में कृष्ण जी तो प्रकट हुए। तो देखो सुनो, देवकी जी का एक, जो प्रसव हुआ, वो प्रसव का क्या, उसका क्या हुआ बच्चे हाँ हाँ का? वही बता रहे हूँ। देखो, मतलब दो कृष्ण, एक है पूर्ण कृष्ण, एक है अंश कृष्ण।
आप इस तरह से समझो, ठीक है। तो पूर्ण कृष्ण का जन्म जो है वहां पे वो गर्भवती हुई, तो कहते पूर्ण कृष्ण जो है उन्होंने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। जो अंश अंश स्वरूप जो प्रकट हुए वो भी मतलब पुत्र के रूप में हुए, वो भी हुए, तो अंश रूप में प्रकट हुए वो कृष्ण। तो पूर्ण कृष्ण जो है वो कहते कि वहां पे ब्रज में हुए, और जो यहाँ पे मथुरा में हुए वो अंश स्वरूप कृष्ण है। जैसे और भी तो उन्होंने अवतार ग्रहण किए हैं, तो क्योंकि कृष्ण ने बोला कि मैं अंश स्वरूप से आऊं, विष्णु भगवान थे ना, वही तो विष्णु भगवान ही तो छोटे शिशुओं में बन परिवर्तित हो गए। तो दोनों ही हुए, यानी इधर ब्रज में कृष्ण हुए वो पूर्ण कृष्ण हुए। यही तो रहस्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को समझना और करना हमारी कल्पना और वितर्क वितर्क से बहुत अलग है। तो इन सब चीजों को जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से हमें इसको समझ के ग्रहण करना है कि जो पूर्ण कृष्ण यानी, क्योंकि कृष्ण बाकी तो सारे अंशी अवतार है ना, जितने 24 अवतार लिए हैं, राम अवतार है, तो इतने सारे अवतार ग्रहण किए। तो यहाँ पर जब वो कृष्ण कहते हैं कि योग माया को आज्ञा देते कि तुम मेरी छोटी बहन बनकर जो है उनके गर्भ से लेना, तो छोटी बहन बोला ना, यानी पूर्ण कृष्ण जो है, जब जो कृष्ण उनको आज्ञा दे रहे हैं तो कृष्ण भी वहां पे जन्म लेंगे, तभी तो वो उनकी छोटी बहन बनेंगी। अगर वो जन्म ही नहीं लेंगे तो कैसे होंगी। तो यशोदा मैया के गर्भ से पूर्ण कृष्ण ने जो है जन्म लिया है। और जो वहां पे जो कहते हैं कि मथुरा में जो उनका जन्म हुआ है वो भी बालक के रूप में ही हुआ है, लेकिन वो अंश स्वरूप है। अब क्लियर हो रहा है प्रभु जी, या मैंने आपकी अभी भी वो चीज नहीं समझी जो आप कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है दीदी, अभी क्लियर हो गया थोड़ा। अब क्लियर हो गया ना? हाँ जी तो हाँ जी। यही चीज बताना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे श्रीमद् भागवत का भी एक है, कह रहे कि भागवत श्लोक के अनुसार जो श्री कृष्ण नंद बाबा के अग्रज यानी आत्मस्वरूप पूर्ण ही कृष्ण है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का करे परिपूर्णतम स्वरूप जो है ब्रज में है, पूर्णतर मथुरा में है, और द्वारिका में जो है पूर्ण रूप से विराजित है। श्री कृष्ण तो एक ही है, किंतु उनके पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम स्वरूप का प्रकाश उस स्थान के परिकरों की सेवावृत्ति के अनुसार ही होता है। कहते तत्वता तीनों प्रकाश एक ही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना तत्वता, यानी भगवान जो है कृष्ण के जो 24 अवतार हैं, कृष्ण और उनके 24 तत्वारों में कोई भेद नहीं है, तत्वता भेद नहीं है, क्योंकि वही कृष्ण है। वही कहते हैं कि नरसिंह भगवान बनकर आते हैं, वही कृष्ण है, क्योंकि दशावतार में हम लोग जो है हमारा कीर्तन है उसमें भी यही बताया गया है। वही कृष्ण नरसिंह भगवान बनकर आते हैं, वही कृष्ण जो है राम बनकर आते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी कारण की वजह से अवतार लेते हैं और फिर अपने नित्य स्वरूप में प्रकाशित हो जाते हैं। तो जिनके जो जितने जितने अलग अलग उन्होंने अवतार धारण किए, उतने उनके अपने नित्य लोक भी हैं। तो जो जैसे जिसको भाव को भजन करता है, जिस स्वरूप को भजन करता है, वो उसी स्वरूप को उनको प्राप्त करता है। अब राम जी का भजन करके हम कृष्ण के लोक में नहीं जा सकते, या कृष्ण का भजन करके हम राम जी के लोक में नहीं जाएंगे। तो जितने स्वरूप भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं, तो उसी तरह से जैसे अगर द्वारिका के जो कृष्ण है, अब तो द्वारिका के कृष्ण का अगर हम भजन करते हैं, यानी पत्नी रूप के लिए अगर कृष्ण को पति के रूप में चाह रहे, तो वो द्वारिका ही जाएगी, वो ब्रज में नहीं आ सकती। तो जिस स्वरूप को हम भजन करेंगे उसी स्वरूप की हमें प्राप्ति होगी। तो ये तीनों तत्व, यानी इसी तरह से जो है पूर्णतम पूर्ण कृष्ण जो है ब्रज में अब प्रकट होते हैं, यानी जन्म लेते हैं। और जो अंश स्वरूप में जो कृष्ण है वो मथुरा में देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। अब जब ये वसुदेव नंदन यानी देवकी नंदन को जब लेकर जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो पूर्ण कृष्ण है वो जो अपने अंश को अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। तो इस चीज को हमें इसी तरह से समझ के चलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कृष्ण जो है कभी भी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर ये तो फिर मथुरा चले गए थे, तो वो यहाँ पर तो फिर ये चीज गलत हो गई। तो वहां पे फिर क्या हमारे आचार्यगण यही बताते हैं कि जब वो कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी ब्रज को छोड़कर नहीं जाता, तो अलक्षित रूप से जो है, यानी जो पूर्ण कृष्ण थे वो वहीं पे ही रह गए। और कहते कि जो देवकी नंदन थे वो कहते मथुरा गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है जो पूर्ण कृष्ण थे वो अलक्षित कर लेते हैं, अपने 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 स्वरूप को जो है छुपा लेते हैं, वहीं पर ही रहकर रहते हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आते। और कभी कभी नजर भी आते। सारी गोपियां कृष्ण का दर्शन करती थी, कृष्ण को उन गोपियों को लगता था कि ये हमारा भ्रम है, लेकिन वो साक्षात कृष्ण उनको दर्शन देते थे। क्या देवकी जी को नहीं नजर आते थे? चलते फिरते उठते बैठते उनको कृष्ण नजर आते। कभी उनको लग रहा था पालने में खेल रहे हैं, कभी लग रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी लग रहा है कि नंद बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो कभी तो वो जो देखा करते तो साक्षात उनको कृष्ण को देखते थे, लेकिन उनके मन में भाव क्या आता था कि ये तो मेरा भ्रम मात्र है। लेकिन कृष्ण फिर भी वहां थे, कृष्ण कभी भी छोड़ के ब्रज को वापस नहीं गए हैं। ठीक है।
अब आप लोगों को ये समझ में आया, या किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यथासंभव जितना मैं समझा सकती हूँ आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी या समझ आया होगा, और हमें किस तरह से भक्ति करनी है, कैसे हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, ये सब श्रवण तो अब आप लोगों ने कर लिया, बाकी डिसीजन लेना भी आप लोगों के ही हाथ में है कि कब हमें कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे भक्ति भक्ति में आगे बढ़कर जो है हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, उनके लीलाओं में जाना है, भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।